देखो एक क्वेश्चन देखेंगे, ये सर्किट दे रखा है सिंपल सा, ठीक है। इसमें ये वोल्टेज V1 पूछा है, इस 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ये वोल्टेज V1 है वो कितना होगा इस सर्किट के अंदर, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना एसएससी जेईई 2024 में आया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में भी सीखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो यार अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि देखो जो ऑप्शन है ना वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। कहने का मतलब देखो 6 वोल्ट पॉजिटिव भी है ऑप्शन में कि इसके अक्रॉस 6 वोल्ट होगा या नेगेटिव भी है। वैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव 12 वोल्ट भी है या -12 वोल्ट भी है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे भी एक दिक्कत आ रही है कि भैया ये जो वोल्टेज होगा, ये मान लो अपन को ऑप्शन करेक्ट भी पता भी हो तो, लेकिन अपन को देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव वोल्टेज लेंगे या नेगेटिव वोल्टेज लेंगे। तो देखो यार मैं शुरू करता हूँ इसको। अपन से ये वोल्टेज V1 पूछा है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो सबसे पहली तो बात भाई है कि अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा, ठीक है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो होगा तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज आएगा, ठीक है। तो देखो मैंने जैसे कि बोला इसके अक्रॉस अगर कोई करंट फ्लो होगा तो वोल्टेज आएगा, V इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। आर की वैल्यू पता है R4, ठीक है। तो देखो जो करंट है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो देखो ये 10 वोल्ट लग रखा है, ठीक है। इस 10 वोल्ट की वजह से भी एक करंट फ्लो करेगा, इस 10 वोल्ट की वजह से भी एक करंट फ्लो करेगा और इसके अक्रॉस उस करंट की वजह से भी एक वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तो देखो उसको मैंने ये मान लिया I1 इंटू 4 ऐसे माना कि भाई इस 10 वोल्ट की वजह से एक करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, ठीक है। वो जो करंट है ना वो मैंने मान लिया I1 होता है। तो वो I1 करंट जो है वो इस 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, वो ये मान लिया, ठीक है। वैसे ही देखो ये 8 वोल्ट भी लग रखा है, ठीक है, सर्किट के अंदर। इस 8 वोल्ट की वजह से भी एक करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, और इस सर्किट में वो जो 8 वोल्ट की वजह से जो करंट फ्लो करेगा ना उसको मैंने I2 मान लिया। अब वो करंट भी इसके थ्रू फ्लो करेगा 4 ओम के थ्रू और एक वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, उसको उसको मैंने बोल दिया I2 इंटू 4, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो अगर मैं ये दोनों वोल्टेज निकाल लूँ, ठीक है, अगर मैं ये दोनों वोल्टेज निकाल लूँ मतलब आई वन करंट की वजह से जो इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज आ रहा है उस वो, और I2 करंट की वजह से भी इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज आ रहा है वो, तो इसके अक्रॉस जो V1 की वैल्यू है वो मेरे पास निकल के आ जाएगी। तो देखो आपको सुपरपोजिशन थ्योरम पता होगी, तो उसको अप्लाई करते हुए अपन है ना इसके अक्रॉस वोल्टेज आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो वोल्टेज भी निकल के आसानी से आ जाएगा, ठीक है, वो तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। लेकिन आप ऐसे मत सोचना कि काम खत्म हो गया, ठीक है। जो वोल्टेज आएगा ना उसकी अपन को पॉजिटिव वैल्यू लेनी है नेगेटिव वैल्यू लेनी है, ये भी अपन को देखना पड़ेगा। तो देखो सिंपल सा अपना सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि एक वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करो, सॉरी एक सोर्स को कंसिडर करो एक वक्त पे, ठीक है, और दूसरे को उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। कहने का मतलब है देखो यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स लग रखे थे, तो क्या करो कि एक ही वोल्टेज सोर्स को एक बार में कंसिडर करो, या फिर एक सोर्स को एक बार में कंसिडर करो और दूसरा जो सोर्स है उसको इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लग रखा है दूसरा, तो इसको क्या कर दो शॉर्ट कर दो, ठीक है। अगर यहाँ पे करंट सोर्स कर दे होता तो उसको मैं ओपन करता, ठीक है। तो ऐसा ये कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल से एक कहानी है कि भाई देखो यहाँ पे 8 वोल्ट है, तो अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट कर दो, और करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर दो। या फिर अगर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, तो उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे दे नहीं रखा था इंटरनल रेजिस्टेंस, तो मैंने क्या कर दिया वोल्टेज सोर्स को सिंपली शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो अब इस 10 वोल्ट की वजह से इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो इस 10 वोल्ट की वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, तो उस करंट की वैल्यू अपन सिंपल सी निकाल सकते हैं, ठीक है। उससे पहले भी मैं आपको ये बता दूं कि अपन को इस करंट की वजह से इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना था। तो ये V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I1 इंटू 4। तो मैंने देखो यहाँ पे I1 इंटू 4 लिख दिया। अब बात यह है कि I1 कैसे निकालेंगे। देखो इस वोल्टेज की वजह से ये I1 फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस सर्किट में। तो ये करंट की वैल्यू अपन सिंपल सा निकाल सकते हैं। करंट क्या होता है वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस। रजिस्टेंस कितना है टोटल 4 प्लस 2 6, तो 10/6 I1 आ गया। तो देखो सिंपल सा अपने पास I1 की वैल्यू आ गई 10/6 और ये वोल्टेज आ गया 20/3। देखो अब मैंने पॉजिटिव वोल्टेज लिया है। अब देखो ये मैंने पॉजिटिव वोल्टेज क्यों लिया है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ये ना, क्वेश्चन में अपन को इसने पोलैरिटी मार्क करके दी है प्लस माइनस। अब मेरी बात को सुनो, ठीक है, मेरी बात को सुनो कि भाई ये जो करंट फ्लो कर रहा है ना, ये सर्किट में करंट का डायरेक्शन पहले तो मैंने बनाया कैसे, पहले तो मैं यही बता देता हूँ। क्योंकि करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, ठीक है, सर्किट में फ्लो होता है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जाता है।
ये तो मैंने I1 की वैल्यू बनाई, ठीक है, ऐसे I1 का डायरेक्शन बनाया, सॉरी वैल्यू नहीं, I1 का डायरेक्शन बनाया ऐसे। अब देखो जो करंट जो ये I1 फ्लो हुआ ना, ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल, पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो हो रहा है। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल था हाई पोटेंशियल और ये नेगेटिव टर्मिनल था लो पोटेंशियल। तो करंट जो है वो हाई हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो हो रहा है। तो देखो जब भी अपन करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो होता है ना, तो वोल्टेज जो होता है अपन वो पॉजिटिव लेते हैं और इसको अपन बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, मेरी बात को आप समझ गए होंगे। करंट अगर पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो कर रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे कर रहा है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, इसको बोलेंगे वोल्टेज ड्रॉप। अगर उल्टा होता, करंट ऐसे फ्लो कर रहा होता, ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में फ्लो कर रहा होता, तब इस वोल्टेज की वैल्यू अपन को लेनी होती नेगेटिव और वो कहलाता वोल्टेज राइज। आप मेरी बात को समझ गए होंगे और इसी बात को मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ फिर से, ठीक है। अब देखो 8 वोल्ट की वजह से इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालनी थी, ठीक है। सॉरी मैं पहले इसको तो पूरा कर दूं यार। ये I1 10/6 आ गया, इसको यहाँ पे रखेंगे सिंपल सा, तो 10/6 × 4 इसको सॉल्व करोगे तो 20/3, हालांकि ये मैंने बता दिया था। अब देखो इस वोल्टेज की वजह से भी इस वोल्टेज के अक्रॉस भी इस वोल्टेज की वजह से भी इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना था। तो देखो दूसरे वाले वोल्टेज को फिर से शॉर्ट कर दिया, ठीक, दूसरे वाले वोल्टेज को अब शॉर्ट कर दिया। अब देखो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट का डायरेक्शन कैसे लेंगे, वापस से वही करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, सर्किट में फ्लो हो रहा है होता है और नेगेटिव टर्मिनल में वापस जाता है। अब देखो ये तो हो गया करंट की डायरेक्शन। अब देखो इस करंट की वजह से यहाँ पे वोल्टेज निकालना था, तो V = क्या होगा, I2 × 4, I2 × 4। अब देखो I2 की वैल्यू फिर से निकाल लो, I2 कितना हो जाएगा, वोल्टेज जो कि 8 वोल्ट है और रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस कितना है टोटल 6, तो I2 की वैल्यू भी आ गई। तो देखो 8 × 6 × 4, ठीक है, सिंपल सा अपना 16/3। अब ये 16/3 भी देखो पॉजिटिव कैसे आया, करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो हो रहा है। तो ये वाला जो वोल्टेज है इस करंट की वजह से ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव वोल्टेज है तो इसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो देखो दोनों वोल्टेज की वैल्यू आई, वो कितनी आई 20/3 और 16/3, पॉजिटिव वैल्यू आई, दोनों ऐड होंगे, ठीक है। अपन को यही तो करना था भाई, ये जो वोल्टेज है वो इस करंट की वजह से जो वोल्टेज आया वो, और इस वोल्टेज की वजह से जो यहाँ पे वोल्टेज आया है वो, अब मैं ड्रॉप बोल सकता हूँ। इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है वो, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है वो, उनका सम। तो देखो मैं सिंपल सा इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 36/3 कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। और 12 वोल्ट क्या लेना है, पॉजिटिव, क्योंकि ये भी वोल्टेज पॉजिटिव निकल के आ रहा था और ये भी वोल्टेज पॉजिटिव निकल के आ रहा था। थैंक यू।